नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का सेविंग अकाउंट फॉर्म को कैसे भरें। तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है अगर आप रिसेंटली प्लान कर रहे हो बैंक ऑफ बड़ौदा में सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए। अगर ये इस वीडियो को देखने के बाद मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही तो आप जब ब्रांच विजिट करेंगे तो आपको किसी की भी मदद लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, अगर मेरा बताया हुआ कंटेंट आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना एक भी पल गवाए हुए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, यह है बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। मैं इसे ऑलरेडी फिल करके रखा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। यह जो सेक्शन है दोस्तों, ये ब्रांच मतलब जिस ब्रांच में आपका खाता खुलने जा रहा है, आप उस ब्रांच का सिंपली आप यहाँ पे नाम लिख दें। डेट, जिस डेट में आप जा रहे हैं उसी डेट को आप भरें। और ब्रांच का अल्फ़ा आप नहीं भी भरेंगे तो चलेगा। एक्चुअली मुझे पता है ब्रांच का अल्फ़ा, इसलिए मैंने भर दिया। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको नहीं भी भरेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये बैंक ऑफिशियल के द्वारा भरा जाएगा। और स्कीम कोड को भी आप नहीं भरेंगे तो भी चलेगा। मैंडेटरी फील्ड, जैसे यह जो आपको मैंडेटरी फील्ड है, आपको इसमें टिक कर देना पड़ेगा सेविंग अकाउंट के लिए। वहीं पे यहाँ पे आपका नेम होगा कैपिटल लेटर में। जैसे देखिए मेरा नाम राजीव कुमार है तो इसलिए मैंने MR मिस्टर हो गया। अगर आप मिसेज हैं या आप मिस हैं तो अगर आप मिसेज हैं तो MS लिख दीजिए, और अगर मिसेज हैं तो MISS लिख दीजिए। और नाम अपना कैपिटल लेटर में, और अगर आप मेल हैं तो यहाँ पे मेल दे दीजिए, और अगर फीमेल है तो आप यहाँ पे फीमेल दे दीजिए, और अगर थर्ड जेंडर है तो वो भी यहाँ पे भर दीजिए। यह सेक्शन आपका डेट ऑफ बर्थ का है। जिस तरह से डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट देखिए, आपको एग्जैक्टली उसी तरह से भरना है। यहाँ पे पैन नंबर भरना है। जो भी आपका पैन नंबर आता है वह पैन नंबर आप भर दीजिए 10 डिजिट का। यह एरिया मैंडेटरी नहीं है। और ऑक्यूपेशन, यह जितने भी यहाँ पे फील्ड भरे हुए हैं सभी मैंडेटरी फील्ड है। ऑक्यूपेशन में आप अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट भर दीजिए, अगर आप सर्विस होल्डर हैं तो सर्विस लिख दीजिए। और स्टेटस हमेशा जनरल रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एनुअल इनकम, एक्चुअली मैं स्टूडेंट हूँ इसलिए मैंने एनुअल इनकम को 5000 रखा है। आप नील भी रख सकते हैं, जीरो भी रख सकते हैं। वहीं पे नेशनलिटी आप हमेशा ये इंडियन होगा, और आपके फादर का नाम यहाँ पे हो जाएगा। वहीं पे अब आगे बढ़ते हैं। यह ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन, आप यहाँ पे जैसे आप अपना अकाउंट खुद ऑपरेट करेंगे इसलिए यहाँ पे यस लिख दीजिए, यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिए। और चेकबुक अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे टिक करिए, अन्यथा कट कर दीजिए। उसी प्रकार से पासबुक तो हर किसी को चाहिए होता है तो इसलिए यहाँ पे हमेशा टिक कर देंगे। और स्टेटमेंट आप प्रिफर्ड करें कि आपको ईमेल पे ले लें। पोस्ट और डिलीवरी एट ब्रांच दोनों के केस में आपको चार्ज देना पड़ जाएगा। ईमेल पे आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ जाएगा। और स्टेटमेंट की फ्रीक्वेंसी को आप चूज़ कर लीजिए, आप कैसे चाहते हैं, क्वार्टरली और मंथली, वो यहाँ पे फिल कर दें। अगर आपको नेट बैंकिंग चाहिए तो यहाँ पे यस टिक कर दीजिएगा, और डेबिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, और फ़ोन बैंकिंग चाहिए तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। डेबिट कार्ड अगर आपको चाहिए तो ही इस फील्ड को भरिएगा, ऐसे यह फील्ड यहाँ पे आपको मैंडेटरी नहीं है। वहीं पे दूसरे पेज पे दोस्तों आपको ये आ जाता है। तो दूसरे पेज में आप एक बात, मेरी बात गौर से सुनिएगा। यह जो सेक्शन है, आपके आधार कार्ड पे चाहे जो भी डॉक्यूमेंट आप एड्रेस के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही एड्रेस भरेंगे। अपने तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा लाइन, एक्स्ट्रा वर्ड आप नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जो भी आपके आधार पे जो डाटा है आप एग्जैक्टली उसी को भरेंगे, दूसरा कुछ भी मत भरिए। और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भर दीजिए, और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी अगर आप डालना चाहते हो तो आप ये लिख दीजिए। अगर ये आपका एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इसको यहाँ से लिख करके सेम एज रेसिडेंशियल एड्रेस या सेम एज अबव आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे मैं अभी ग्रेजुएट हूँ तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया, या आप टिक भी कर सकते हैं। और एनुअल टर्नओवर, आप एक अप्रॉक्सीमेट आप कितने का टर्नओवर होगा, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख होगा, आप उस अनुसार से आप यहाँ पे अमाउंट भर सकते हैं। और वहीं पे जो पेज के बॉटम में आपको यहाँ पे अपना एक सिग्नेचर करना है। वहीं पे तीसरे पेज की ओर बढ़ते हैं। अब किसी भी अकाउंट में फुल KYC के केस में आपको गारंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इंट्रोड्यूसर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यह एरिया आपको इंटेंशनली ब्लैंक रखना है, ये आपको ज़रूरत नहीं है। अब वहीं पे ये आते हैं,
ये भी, ये जो एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन, ये दोनों तीनों ब्रांच ऑफिसर के द्वारा भरा जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे अपना नाम ज़रूर डाल दें और जो ब्रांच है डाल दें। यहाँ पे यह नाम आपका ज़रूर आएगा। सिग्नेचर आप चाहे तो ऊपर में सिग्नेचर कुछ और सकते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर कुछ और कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सिग्नेचर होगा आपको, यही सिग्नेचर आपको इस्तेमाल होगा आपके पैसे निकालने के लिए। और एक आपका रिसेंट साइज़ का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ आप यहाँ पे चिपका देंगे। और यह है आपको नॉमिनेशन फॉर्म। नॉमिनेशन अब मैंडेटरी हो गया है, इसलिए आपको नॉमिनेशन फॉर्म को भरना ही होगा। तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, जिस बैंक में आप खाता खुलवाने जा रहे हैं, जिस ब्रांच में, वो आ जाएगा। और यहाँ पे नेम ऑफ नॉमिनी मैंने यहाँ पे राहुल कुमार रखा है। तो आप जो भी आपको, जिसको भी आपको नॉमिनी अपॉइंट करना है, इवन अगर आपको बीवी अपनी वाइफ को अपॉइंट करना है, तो आप यहाँ पे अपनी वाइफ का नाम दे देंगे। एड्रेस ऑफ नॉमिनी, अगर आपके साथ रहती है आपका बेटा, तो आप यहाँ पे सेम एज अबव कर दीजिए या सेम एज माई रेसिडेंशियल एड्रेस कर दीजिए। नो, कोई इशू नहीं होगा। और ये रिलेशनशिप आप यहाँ पे डाल दीजिए और एज डाल दीजिए। अगर एज आप 18 साल से नीचे का डालेंगे तो फिर आपको इस केस में आपको एक गारंटर की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो मान, ये जो मैं भरा हूँ मैंने, आप यह मान लीजिए कि आपके पास जो आपका जो जिसको भी नॉमिनी बना रहे हैं वो 18 साल से कम का है। आप यहाँ पे वो नाम डाल देंगे। अगर ये 18 साल का है तो यह एरिया आपको मैंडेटरी नहीं है। चलिए, ये आप करंट डेट डाल देंगे, जिस डेट में आप अकाउंट खोलने जा रहे हैं, और जो भी प्लेस है वो हमेशा डाल दीजिए। यह जो एरिया है, अगर आप इलिटरेट हैं, इसका मतलब कि अगर आप सिग्नेचर वगैरह नहीं करना चाहते हैं, अनपढ़ हैं, तो यहाँ पे आपको 2 गारंटर की ज़रूरत पड़ जाएगी, अन्यथा आप सिर्फ यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। चलिए, अब वहीं पे चौथे पेज की बात करते हैं। तो चौथे पेज में आपको यह है पैन कार्ड, फ़ोटो आइडेंटिटी में एंड एड्रेस प्रूफ में। तो फ़ोटो आइडेंटिटी में पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड का नंबर दे दीजिए। इश्यूइंग अथॉरिटी हमेशा इनकम टैक्स ऑफिसर कर दीजिए। डेट ऑफ इशू नॉट अप्लीकेबल, प्लेस ऑफ इशू मुंबई एंड वैलिड अप टू 1/1/2099। उसी प्रकार से आधार कार्ड के केस में आप यहाँ पे UIDAI दे दीजिए, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे अपना आधार नंबर। इश्यूइंग अथॉरिटी गवर्नमेंट है, इसलिए गवर्नमेंट। डेट ऑफ इशू नॉट अप्लीकेबल, प्लेस ऑफ इशू दिल्ली एंड यह हो गया दोस्तों। और उसके बाद चौथे पेज पे आपको कहीं साइन नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नेट बैंकिंग के फैसिलिटीज़ चाहिए, तो आप नेट बैंकिंग अगर आपने ऊपर टिक किया होगा तो ही वो एप्लीकेबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो नेट बैंकिंग के फॉर्म को आप यह देख लीजिए। नेट बैंकिंग फॉर्म आपका ऐसा आता है। अगर आपको चाहिए कि ट्रांजैक्शन राइट, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ अपना ट्रांजैक्शन देखना है, मैं पैसे ट्रांसफ़र ना करूँ, तो आप यहाँ पे व्यू ओनली पे टिक कर देंगे, अन्यथा आप ट्रांजैक्शन राइट पे क्लिक कर दीजिए। आप नेट बैंकिंग में कौन सी फैसिलिटी चाहते हैं, NEFT RTGS चाहते हैं तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। टैक्स पेमेंट भी चाहते हैं तो टैक्स पेमेंट को भी टिक कर सकते हैं। प्रीफर्ड यूजर आईडी, ये जो मैंने लिखा है ये कोई नेसेसरी नहीं है कि मुझे मिल ही जाएगा। अगर यह बैंक ऑफ बड़ौदा के सिस्टम में अवेलेबल होगा तो यह मुझे मिलेगा, अन्यथा मुझे नहीं मिलेगा। और ये सब एरिया आपको अगर जॉइंट होल्डर के केस में एप्लीकेबल है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। यह भी एरिया जॉइंट, अगर एक से ज़्यादा अकाउंट होल्डर हैं तो उस केस में आपको ज़रूरत पड़ जाएगा। यहाँ पे अपना साइन कर दें और इस यहाँ पे अपना डेट फिल कर दें। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों, इसके साथ आपको 3 और फॉर्म भरने पड़ते हैं, उस फॉर्म के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह है CKYC का फॉर्म। यह भी आपको अकाउंट ओपनिंग के साथ में मैंडेटरी होता है भरना। अकाउंट टाइप हमेशा आप यहाँ पे नॉर्मल पे टिक कर दीजिए। नेम यहाँ पे जो एज पर आपका ID प्रूफ में जैसा भी नाम हो उसी तरह का आप नाम भरेंगे। अगर आपके नाम में मिडिल नेम जुटा हुआ तो आप यहाँ पे मिडिल नेम लिख देंगे, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके माता जी का नाम, यह मैंडेटरी है, CKYC के केस में मैंडेटरी है। आपको अपने माता जी का नाम यहाँ पे देना ही होगा। तो आप यहाँ पे अपने माता जी का नाम दे देंगे। वहीं पे आप मेल हैं तो मेल पे टिक कर देंगे। एज पर जेंडर जो भी आपका वो आप भर दीजिएगा। मार्टियल स्टेटस, अगर आप मैरिड है तो टिक करिए, अन्यथा अनमैरिड पे टिक कर दीजिए। सिटीजनशिप हमेशा इंडियन होगा। और रेसिडेंशियल एड्रेस जो स्टेटस हो जाएगा वो रेसिडेंशियल इंडिविजुअल, यहाँ पे टिक कर देंगे। और ऑक्यूपेशन टाइप में अगर ये प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, और अमूमन क्या होता है अदर्स में ही जाता है, इसलिए आप अदर्स पे टिक कर देंगे। और सिटी ऑफ बर्थ यहाँ पे अपना न्यू दिल्ली दे देंगे। ये सब एरिया भरने की ज़रूरत नहीं है। और यह जो एरिया, यह भी एक मैंडेटरी एरिया है। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए, और जैसा मैंने लिखा है UIDAI, डेट ऑफ इशू NA नॉट एप्लीकेबल, प्लेस ऑफ इशू,
आप यह भर दीजिए आइडेंटिटी प्रूफ। आधार एक्चुअली आईडी में भी काम करता है, एड्रेस में भी काम करता है, इसलिए दोनों जगह आप यस यस कर दें, या आप सिंपली आप टिक भी कर सकते हैं। ऊपर में अगर आपने पैन नंबर दिया है तो यह आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैन नंबर नहीं दिया है तो आपको वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब चीज़ों में से किसी एक चीज़ को देने की ज़रूरत पड़ जाएगी। अब चलिए नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है और इस तरह से आपका CKYC का फॉर्म आपको कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं दोस्तों फटका फॉर्म के ऊपर में। तो दोस्तों यह है आपका फटका का फॉर्म। यह इंडिविजुअल के लिए है, याद रखिएगा, यह इंडिविजुअल के लिए। अकाउंट नंबर मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका अकाउंट पहले से खुला हुआ है तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे, अन्यथा यह बिल्कुल मैं अभी फ्रेश अकाउंट के लिए बता रहा हूँ, तो आप फ्रेश अकाउंट की तरह इसको कंसीडर करें। यहाँ पे आप टिक कर देंगे आई एम टैक्स रेसिडेंट, और उसके बाद कंट्री आप इंडिया दे दीजिए। अगर आपने पैन कार्ड दिया है तो यहाँ पे अपना पैन नंबर दे दीजिए, अन्यथा यहाँ पे फॉर्म 60 लिख दीजिए, फॉर्म 60 FORM 60। चलिए यहाँ पे अकाउंट होल्डर आपका जो नाम होगा वह यहाँ पे लिख दीजिए ब्लॉक लेटर में। कस्टमर आईडी शुड बी ब्लैंक, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अकाउंट खोल रहे हैं। आपके फादर का नाम ये मैंडेटरी है। स्पाउस नेम आपकी पत्नी का नाम, अगर शादी हुई है तो यह भरना है, नहीं तो नहीं भरना है। जेंडर, जो भी जेंडर है यहाँ पे आप M लिख दीजिए, M फॉर मेल, F फॉर फीमेल, O फॉर अदर्स। पैन नंबर डाल दीजिए। आधार नंबर ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको भर सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। ऑक्यूपेशन स्टूडेंट दे दीजिए, चलेगा। डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका वो यहाँ पे लिख दीजिए। नेशनलिटी इंडियन हो गया। सिटी ऑफ बर्थ जो आपका है, जहाँ से भी हो आप वो उस जगह का अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं उस पर आप यहाँ पे सिंपली टिक कर दीजिए। चलिए अब यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ जो भी है वो लिख दीजिए। रेसिडेंस एड्रेस, जो आपके जो एक शॉर्ट फॉर्म में अपना एड्रेस लिख दीजिए। और उसके बाद ऑप्शन नंबर 16 में जैसे मैंने एड्रेस प्रूफ दिया तो मैं यहाँ पे ऑप्शन B सेलेक्ट कर लिया हूँ, रेसिडेंशियल। एंड आफ्टर डेट जो है सो मैं बस यहाँ पे सिंपली साइन करूँगा, यहाँ पे डेट डालूंगा, प्लेस यहाँ पे डालूंगा। ये हमारा फटका का फॉर्म भरा गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप पैन कार्ड नहीं दे रहे हैं तो उस केस में आपको फॉर्म 60 भरना पड़ता है, इसलिए मैं आपको फॉर्म 60 को भी मैं दिखा देता हूँ उसको कैसे भरते हैं, तो देखते हैं। तो दोस्तों यह है फॉर्म 60, कुछ इस तरह का दिखता है। जिस भी ब्रांच में आप खाता खुलवाने जा रहे हैं वहाँ का ब्रांच का नाम लिख दीजिए, आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। चलिए यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है। मैं ऑप्शन 1 नंबर की बात कर लूँ तो यहाँ आपको फर्स्ट नेम डालना है और सरनेम डालना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम इस तरह से डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। जो एरिया यहाँ पे भरा हुआ है वो आपको मैंडेटरी है। अगर आप इसमें से एक भी ऑप्शन छोड़ देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको ब्रांच ऑफिसर के द्वारा दोबारा बुलाया जाएगा ब्रांच में फॉर्म भरने के लिए, इसलिए इसको ध्यान से भरेंगे। यहाँ पे वहीं पे फादर नेम का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पे डाल दीजिए। फ्लैट रूम नंबर अगर नहीं है, अगर कुछ है तो वो दीजिए, अगर नहीं है तो अन्यथा नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। फ्लोर आपका जो भी है वो लिख दीजिए, ये एज पर आपका KYC नहीं नोट होता है। जो भी आपका फ्लोर नंबर है वो लिख दीजिए। अगर कोई फ्लोर नहीं है तो सीधा NA लिख दीजिए। नेम ऑफ प्रीमाइसेस में आपके नॉर्मली आप अपने फादर का नाम लिखिए, या अगर आप कहीं रह रहे हैं किराए पे तो उसके ऑनर का नाम लिख दीजिए। जो भी आपका ब्लॉक आता है, रोड, एरिया, टाउन, डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड और मोबाइल नंबर, यह आप ध्यान से भरेंगे। अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, अगर आप अकाउंट खोलने के पर्पज से कर रहे हैं तो यह आपका हमेशा नॉट एप्लीकेबल होगा। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस डेट में आप अकाउंट खोल रहे हैं वही डेट यहाँ पे भराएगा। मोड ऑफ ट्रांजेक्शन हमेशा टिक ऑन अदर कर देंगे, क्योंकि आप कैश डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, आप अकाउंट ओपनिंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे टिक ऑन अदर कर दीजिएगा। आधार नंबर, यहाँ पे आपका आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। पैन कार्ड अगर आप नहीं दे रहे हैं तो ही ये एप्लीकेबल है, ऐसे इस फॉर्म को भरने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा यहाँ पे NA कर दीजिए, क्योंकि मैंने पैन भरा ही नहीं। जिस प्रकार से यह है आप वो कर दीजिए। एग्रीकल्चर इनकम आप अपना यहाँ पे 5,000 दे दीजिए। आप 1.5 लाख से नीचे कोई भी राशि यहाँ पे डाल सकते हैं। और जो आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं फॉर्म 60 के एवज में, तो वही आप आधार दे रहे हैं तो दोनों जगह पे यहाँ पे UIDI दोनों ऑप्शन में लिख करके, आधार नंबर लिख करके यहाँ पे वो दे दीजिए। और वेरिफिकेशन के केस में आप यहाँ पे जिस तरह से मैंने भरा है आप वह भर करके अपना यहाँ पे साइन करिए एंड यू आर डन। तो दोस्तों यह था बैंक ऑफ बड़ौदा का सेविंग अकाउंट फॉर्म को कैसे भरें। अगली वीडियो में मैं जॉइंट अकाउंट के साथ आप अकाउंट ओपनिंग को फॉर्म को कैसे भरेंगे वह मैं बता दूंगा। तो इस तरह के वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने
दोस्तों को भी रिकमेंड करें। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। आपका जो भी कमेंट हो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।